प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जहां भी होगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटर के कुछ एलिमेंट्री लेवल के प्रश्नों को देखा था और उन्हें जाना था। खैर, आज के लेक्चर वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ जेईई मेन और प्रीवियस ईयर में सीबीएसई में पूछे हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इससे क्या होगा बच्चों कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है और भी थोड़ा मजबूत हो जाता है कि जो हम लोग बातों को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट को प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है, उसके बातों को जरा हम स्ट्रॉन्ग कर ले, थोड़ा सा मजबूत कर ले, थोड़ी मजबूती प्रदान हो। एक और बात हम कहने का कोशिश करेंगे बच्चों, जब भी आप जेईई मेन के प्रश्नों को बनाने के लिए जाएं तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बनाने के लिए। उससे आपके कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होते हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि जेईई में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। तो आओ बच्चों, बातों को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, पहला प्रश्न एक सीबीएसई में पूछा हुआ था, जरा हम प्रश्न देखने का कोशिश करें। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार का था। प्रश्न कुछ अपना इस प्रकार का पूछा हुआ था सीबीएसई ने। और ऐसे प्रश्नों को देखकर डरना नहीं है, सिर्फ एक ही बात हमने बता रखा है तो उसी पे हम लोग कायम रहेंगे। वो बात क्या अभी जरा हम फिर से बता देंगे। ये वाला मान लेते हैं, इसका 40 माइक्रो फराड है, इसका 60 माइक्रो फराड है, इसका भी 60 माइक्रो फराड दिया हुआ था कैपेसिटेंस, इसका भी 60 माइक्रो फराड कैपेसिटेंस दिया हुआ था, इसका 10 माइक्रो फराड कैपेसिटेंस दिया हुआ था प्यारे बच्चों, और इसका भी क्या दिया था 10 माइक्रो फराड। तो बोलता है क्या, ए और बी के बीच में फाइंड, ये मान लेते हैं पोटेंशियल ए होता, ये होता बी, तो बोला कि फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन पोटेंशियल ए एंड बी। पोटेंशियल ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। बड़ा ही आसान प्रश्न है बच्चों, जरा अगर आप देखने का प्रयत्न करोगे तो यहां से अगर चार्ज निकलता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में वही बात मैं बता रहा हूं कि जैसे यहां से अगर चार्ज अगर हमारा निकलता है तो चार्ज की जो स्प्लिटसन है, जो चार्ज जो है वो देखोगे तो यहाँ पर स्प्लिट कर जाता है। अगर हम अपने दिमाग में सोचे कि चार्ज अगर इससे एक बैटरी कनेक्ट कर दिए और यहाँ से चार्ज निकला तो यहाँ पे चार्ज दोनों पार्ट में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। मतलब ये वाली जो पूरी पार्ट है इसके साथ क्या हो जा रही है, पैरेलल में हो जा रही है। लेकिन अगर हम यहां से अगर आगे चार्ज को अपने बढ़ाएं तो जरा ध्यान से देखेंगे तो ये चार्ज जो है एकदम सिंपली आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कहीं भी पार्टीशन नहीं हो रहा है, बट नहीं रहा है। तो जब पार्टीशन हमारे चार्ज में यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये तीनों किस में दिख रहे हैं हमको, फिर सीरीज में दिख रहे हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें सिर्फ, तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60 हो जाएगा। हम इसकी कैपेसिटेंस को C डैश मान लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो 60 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3/60, कट करेंगे 20, तो C डैश की मान जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 20 माइक्रो फराड हो जाएगा। खैर, अब यहां से अब ये 20 माइक्रो फराड आ गया, 20 माइक्रो फराड आ गया और इसके साथ ये किस में चला जाएगा, दिख ही रहा है सर पैरेलल में है। ये यहां से जरा देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये पूरा का पूरा पैरेलल में है प्यारे बच्चों। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि ये वाला इसके साथ पैरेलल आ जाएगा, तो ये तीनों किस में चले गए, हमारे पैरेलल में चले गए। तो 10, यहाँ पर हम C डबल डैश निकाले तो 10 + 10 अब प्लस 20 आ गया, इसका इस पूरे का 20 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइक्रो फराड हो गया। यहाँ पे 40 माइक्रो फराड। अब देखो ये तीनों इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या है, सीरीज में है। अब यहाँ पे हम जरा इसको ऐसे बना दें तो ये 40 माइक्रो फराड हो गया, ये 40 माइक्रो फराड हो गया अपना, और ये वाला ये जो आया C डबल डैश ये क्या हो गया अपना 40 माइक्रो फराड हो गया। ये हमारा पोजीशन, ये मेरा पॉइंट ए हो गया पोटेंशियल, और ये मेरा
पोटेंशियल बाबू बी हो गया बच्चों। अब यहाँ से अगर हम सी इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करें तो 1/40 प्लस 1/40 हो गया, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 40 मतलब 2, मतलब सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 20 माइक्रो, हाँ 20 माइक्रो फराड आंसर। ठीक है, बड़ा ही आसान था प्रश्न। खैर अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। जेई मेन में ये पूछा हुआ प्रश्न है, जेई 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है जेई मेन में। और इस प्रश्न को कैसे बनाए, बड़ा ही इजी प्रश्न पूछा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। जैसे ही हम लोग प्रीवियस प्रश्न को हम लोगों ने देखा था, बस पहले वाले प्रश्न के ही ऊपर ये भी प्रश्न हमको लगता है। खैर हम लोग जरा देखें तो यहां से फिर से अगर देखें तो चार्ज हमारा स्प्लिट होता है, और बार बार जहां जहां चार्ज स्प्लिट होगा बच्चों वो बातें आपको किस में चली जाती हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चली जाती है। वो कैपेसिटर पैरेलल में एक दूसरे के साथ चली जाती है। यहाँ पर भी अगर आप करोगे तो सिंपली ये वाला स्प्लिट हो जा रहा है, आप देख ही रहे हो। खैर इन दोनों को अब यहाँ पर अगर चार्ज हमारा स्प्लिट हो रहा है तो ये वाला और ये वाला किस में चला गया, तो बोलोगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में चला गया। तो ये वाला कितना हो गया, तो सर ये हमारा 4 और 2 कितना होगा, सिंपल ऐड है तो 4 2 6 माइक्रोफराड हो गया। फिर यहाँ पर अगर देखें तो सर यहाँ पर और ये चार्ज स्प्लिट हो रहा है, मतलब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर किस में गया, पैरेलल में। यहाँ पर भी सर चार्ज स्प्लिट हो रहा है तो ये वाला और ये वाला किस में गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में गया। तो ये तीनों एक साथ किस में चले गए, पैरेलल में चले गए। तो 5 5 10 और 2 कितना हो गए 12 माइक्रोफराड प्यारे बच्चों, 12 माइक्रोफराड। और ये वाला इकलौता हमारा 6 माइक्रोफराड का बच गया, 6 माइक्रोफराड का बच गया। खैर अब ये तीनों किस में निकल गए, हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में निकल गए। तो हमको सिंपल सी इक्विवेलेंट निकालना था, तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/6 अगर एलसीएम ले तो 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 1 जा प्लस 2 हो गया तो 12, ये हो जाएगा 5/12। सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 12/5 हो जाएगी, कट करोगे तो 5 से 5 2 जा 2.4 जो भी आएगा ये इतना ही लगभग आंसर हो जाएगा। इतना ही माइक्रोफराड हमारा 12/5 ही रहने देते हैं, 12/5 माइक्रोफराड ही आंसर। और पॉइंट में दे रहा होगा तो पॉइंट में भी निकालेंगे। खैर अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, फिर से एक जेई मेन का प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों ये आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न रहा। ये बेसिकली प्रश्न जो है 2016 जेई मेन में पूछा हुआ प्रश्न है। बड़ा ही अच्छी प्रश्न है और बड़ा ही इजी प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे बनाएं, और ये प्रश्न बेसिकली बहुत ही ज्यादा सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। जरा हम इस प्रश्न को पढ़ के समझा देते हैं एक बार, थोड़ा इसके पूरे बातों को हम पढ़ देते हैं एक बार। कहता है क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज q हैविंग अ चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोफराड ऑन एंड 9 माइक्रोफराड कैपेसिटर एट अ पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम इट, व्हाट वुड बी इक्वल टू 480 न्यूटन पर कूलम, 240 न्यूटन पर कूलम, 360 न्यूटन पर कूलम या फिर 220 न्यूटन पर कूलम। हमको बच्चों ये दिया हुआ था, ये कॉम्बिनेशन है हमारा कैपेसिटर का, और ये कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का जो दिया हुआ है आपको, इसके अनुसार हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कब भैया, कितने डिस्टेंस पर, 30 मीटर के डिस्टेंस पर। जब इन दोनों के ऊपर जो चार्ज रहेगा, ये दोनों का जो चार्ज आएगा, इसका चार्ज और इसका चार्ज आएगा, उन दोनों का सम, मतलब एंड दिया हुआ है तो उन दोनों का सम जो चार्ज आएगा उन दोनों का सम, और वो कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए 30 मीटर, मतलब आर की वैल्यू दी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, बड़ा ही इजी प्रश्न है। जरा देखिए तो बच्चों क्या करना होगा कि ये वाला अगर यहां से अगर आप आगे बढ़ते हो तो देखो यहाँ पे चार्ज स्प्लिट हो जाती है, तो मतलब ये वाली पूरी पार्ट और ये वाली पार्ट आपको पैरेलल में दिख रही है, ये पूरी पार्ट। अब यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हो तो सिंपल ये दिख भी रहा है कि ये दोनों यहाँ पे चार्ज स्प्लिट हो रही है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी किसमें है, पैरेलल में है। तो सिंपल सा यहाँ से अगर सी इक्विवेलेंट निकालने का कोशिश करें अगर हम, तो ये हो जाएगा सिंपल सा ऐड है, तो ये हो जाएगा अगर हमारा ये हो जाएगा 4 माइक्रोफराड और यहाँ से 9 3 कितने हो जाएंगे 12 माइक्रोफराड, और 12 माइक्रोफराड के साथ ये हमारा हो गया
2 माइक्रोफराड दिया हुआ था यहाँ पर, 2 माइक्रोफराड, इसके साथ ये 8 वोल्ट का एक बैटरी दिया हुआ था। खैर, अब प्यारे बच्चों जरा हम देखें तो ये दोनों तो सीरीज में है, इसका भी सी इक्विवेलेंट निकाल लो तो कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12 मतलब हो जाएगा 12, एलसीएम ले ले तो 3 + 1 मतलब 4/12 हो जाएगा, कट करेंगे तो 3 मतलब 3 माइक्रोफराड आ गया, 3 माइक्रोफराड आ गया। अब हमको पता है कि इस 3 माइक्रोफराड आ गया तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, ये 3 माइक्रोफराड को 8 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज पता चल जाएगा कि इस पे कितना होगा। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 8, तो 8 3 जा कितना हो गया बच्चों 24 कूलम्ब चार्ज हो गया। अब यहाँ पर मतलब इस वाले पूरे पार्ट पर अगर हम जरा इसके फिगर को हम फिर से ड्रॉ करें, जरा हम इसके फिगर को फिर से ड्रॉ करें तो देखें, फिर से इस फिगर को ड्रॉ करने का कोशिश करें तो जरा देखो प्यारे बच्चों, फिगर कुछ आपको इस ढंग का बनता है, फिगर कुछ इस ढंग का आपको बन जाएगा। ये वाला आपको हो गया बच्चों 3 माइक्रोफराड, ये वाला हो गया आपको कितना, ये वाला 2 माइक्रोफराड और ये 8 वोल्ट का दिया हुआ था, तो इस पे आ जाएगा कितना 24 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर ना। अब इसके ऊपर 24 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया तो अब हमको यह जानना पड़ेगा कि भैया किस पे कितना चार्ज आएगा, मतलब हमको 9 और 4 वाले पे ध्यान दे से देखना है, 9 और 4 वाले पर। अगर हमारा ये एक 9, ये वाला कितना था 4 माइक्रोफराड का था, ये वाला अपना हमारा कितना था 3 माइक्रोफराड का था, देख लेते हैं, ये वाला 3 माइक्रोफराड का था, ये वाला अपना 3 माइक्रोफराड का था, ये वाला 9 माइक्रोफराड का था। खैर, और ये अपना जो आगे दिया हुआ था ये अपना जो वगैरह वगैरह 2 माइक्रोफराड का दिया हुआ था। तो अब हमको बताना है कि इस पे कितना चार्ज होगा, फिर इस पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि इस पे तो हमको पता चल गया कि क्योंकि सीरीज में रहता है तो चार्ज तो सेम रहेंगे, मतलब इस पे जो 24 माइक्रोफराड इस पे रहेगा और इस पर भी कितना रहेगा, इस पूरे पे 24 माइक्रोफराड रहेगा। लेकिन सेपरेटली आपको पता होना चाहिए, हमने 1000 बार बताया है कि बच्चों जब भी ये दोनों पैरेलल में गए, चार्ज पैरेलल में गए तो कैपेसिटर पैरेलल में गए तो चार्ज भी क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, चार्ज भी बट जाते हैं। अब कितने चार्ज इस पे आएंगे और कितने चार्ज इस पे आएंगे ये भी बात मैंने बता रखा है। तो कितना होगा, अगर मान लो इस पे 24 माइक्रोफराड हो गया बच्चों, तो 9 + 3 गुणा 24 कर देंगे तो पता चल जाएगा इस पे चार्ज कितना आ रहा है। तो 9/12 गुणा 24, इसको कट कर दिए तो कितना आ गया 2, 9 दूनी के 18 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, सॉरी इस पे फराड बोल 18 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। अब यहाँ पे 18 माइक्रोकूलम और ये कितना आ गया 24 माइक्रोकूलम दिया हुआ था, तो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इन्हीं दोनों चार्ज के बारे में बोल रहा था, 9 माइक्रो और 4 माइक्रोकूलम के जो चार्ज आएंगे उनको सम कर देंगे, फिर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड 30 मीटर के दूरी पर निकाल लेना है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ से 4, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 24 माइक्रोफराड 24 माइक्रोकूलम सॉरी प्लस 18 माइक्रोकूलम, मतलब 8 2 10 12 के 2 हासिल लगा 1 3 1 4 42 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। अब ये 42 माइक्रोकूलम जो चार्ज आया है बच्चों, अब यहीं से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। अब यहीं से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों निकाल लेना है। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला KQ/R का स्क्वायर, KQ/R का स्क्वायर। तो K का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q की मान 42 माइक्रोकूलम दिया हुआ है तो 10⁻⁻6 बटा में R की वैल्यू 30 मीटर दी है तो 30 × 30 3 से कट करो, यहाँ से ये देखो ये 10⁻⁻6 प्यारे बच्चों 10⁻⁻6 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10⁻6 पर, चाहे यहीं से घटा लेते हैं, यहाँ पे बड़ा ही आसानी से घट जाएगा। 10⁻⁻6 था, ये 9 है तो 10 आ जाएगा, 10⁻3 आ जाएगा वैल्यू। फिर अगर 10⁻3 आई तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं 1000 × 42
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 3, 3 से 3 कट गया, ये कट गया, 42 दो बार गलती लिखा गया, 42 आ गया और एक जीरो बचा हुआ है तो 420 कितना न्यूटन पर कूलम। कितना आसान प्रश्न था बच्चों। इस प्रकार से हम लोग जेईई मेन के प्रश्नों को इजी वे में बना सकते हैं। तब बना सकते हैं जब आपके पास बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पता हो। बच्चों आगे लेक्चर में हम लोग कुछ इनफाइनाइट लैडर और व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।